यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 है हमारा स्थानिक का डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। और मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स की वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको अवेलेबल कराई जाती है और सभी की जो पीडीएफ है हम आपको फ्री में देते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। गणित साथ जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो देखिए आज की एक्सरसाइज में 4.2 में आपको क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था x1/1 कोऑर्डिनेट में 9th 10th में हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1/2 बराबर ये वाला फॉर्मूला। लेकिन इसको आपको नई फॉर्म में चेंज कर दिया है। केवल आपको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में x1/1 x2/2 और x3/3 इस फॉर्म में यहाँ 1 1 1 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी गिवन है। तो देर नहीं लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करना है। देखिए इस तरीके एक क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में मिल जाता है, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से प्रत्येक दिए हुए शीर्ष बिंदु के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स एट द पॉइंट ऑफ गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको सबसे पहले देखा 1,0 6,0 और 4,3 के बराबर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x1 बराबर 1 और y1 बराबर 0, x2 बराबर 6, y2 बराबर हो जाएगा 0 और x3 बराबर 4 और y3 बराबर हो जाएगा आपका 3 के बराबर। ये आपने x1/1 इस फॉर्म में आपको लिख लिए। अब आपका जो फॉर्मूला होता है, आपके पास ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल x1/1 1 x2/2 फिर 1 और x3 एंड y3 और 1 के बराबर। अब आप इनमें सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए। सभी की वैल्यू ऊपर डिफाइन है, तो 1 0 1 के बराबर। सेकंड वैल्यू है 6 0 और 1 के बराबर, 4 3 और 1 के बराबर। अब आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। बराबर में 1/2 यहां लिख लीजिए। r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, यहाँ एक्सपेंडिंग बाय r1, इंग्लिश में चाहो तो आप इस तरीके लिख सकते हो, एक्सपेंडिंग बाय r1 रो 1 की तरीके से। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले 1 तो आपके पैरेलल में कैंसिल, 1 की 0 में 0 माइनस के 3 के बराबर। सेकंड टाइम आपका 0 हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ हो जाएंगे आपको 6 माइनस के 4 के बराबर। प्लस में थर्ड टर्म आपका 1 के बराबर, ये पैरेलल ये दोनों कैंसिल, 6 18 और माइनस के 0 के बराबर। आप इसको सॉल्व कीजिए 1/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 1 माइनस के 3, ये तो आपका होल 0 हो जाएगा, 1 और 18। यहाँ पे आपने सॉल्व किया इसको 1/2 माइनस के 3 और प्लस के 18 और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये आपके बचे 15 और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 15/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं आप जैसे चाहें। क्यों? क्योंकि आपको जो क्षेत्रफल है हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल आप वर्ग के रूप में ही लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, x1 बराबर 2 है आपका, y1 बराबर 7, x2 बराबर 1 और y2 बराबर भी आपका 1, x3 बराबर आपका 10 और y3 बराबर आपका 8 के बराबर। तो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 1 1 और 1 के बराबर। सभी की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर 2 7 1 1 1 एंड 1 और लास्ट में 10 और 8 और ये आपका 1 के बराबर। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंडिंग बाय r1 के साथ ही विस्तार करेंगे जब इसका, तो 1/2 सबसे पहले 2 लेना है आपको, तो 2 के पैरेलल में आपके ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगी आपकी वैल्यू 1 माइनस के 8 के बराबर। नेक्स्ट में आपका माइनस पे होता सेकंड, ये इस बार ये दोनों कैंसिल, तो 1 की मल्टीप्लाई में 1 और माइनस के 10 के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू 1 के बराबर, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पर आपको ये 8
माइनस के 10 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए 1/2 के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस के 7 और माइनस के 9, यहां पर 1 और माइनस के 2 के बराबर। सॉल्व कीजिए 1/2, 7 दूनी 14, 9 सत्ते 63 मतलब 63 और माइनस में 2 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए तो 1/2 आपकी वैल्यू है माइनस के 16, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 16 प्लस में 63 के बराबर, और यहां से आपने जब माइनस किया तो आपकी वैल्यू बचेगी 47 के बराबर। तो आपका आंसर है 47/2 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका। नेक्स्ट में सेम उसी तरीके से, केवल आपको माइनस में कुछ वैल्यू दे रखी है। तो x1 का मान हो जाएगा माइनस के 2, y1 की वैल्यू माइनस के 3 के बराबर, x2 की वैल्यू 3 के बराबर, y2 की वैल्यू 2 के बराबर, और x3 की वैल्यू आपकी माइनस के 1 के बराबर, और y3 की वैल्यू माइनस के 8 के बराबर। तो सेम उसी तरीके से अब इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं, सॉरी फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, यहां पर x1 y1 और 1, x2 y2 एंड 1, और x3 y3 एंड लास्ट में 1 के बराबर। तो वैल्यूज रखिए अब यहां पर माइनस के 2, माइनस के 3 एंड 1 के बराबर, 3, 2 और 1 के बराबर, माइनस के 1, माइनस के 8 और 1 के बराबर। सेम टू सेम। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड करनी है। तो एक्सपेंडिंग बाय R1, तो आपकी वैल्यू है 1/2 माइनस के 2 की मल्टीप्लाई, सबसे ये कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में 8 के बराबर, माइनस माइनस प्लस के 3, ये कैंसिल और ये कैंसिल, आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 और प्लस में 1 के बराबर, और लास्ट में आपकी वैल्यू 1, तो ये पैरेलल कैंसिल, तो 8 या 24 और प्लस में 2 के बराबर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस के 2 और 10 के बराबर, प्लस के 3 और 4 के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू है माइनस के 22 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तो सॉल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी यहां पर, ये आपकी वैल्यू है बराबर में 1/2 माइनस के 20 प्लस में 4 या 12 और माइनस में 22 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए माइनस माइनस के 1/2, तो यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के 42 प्लस में 12 के बराबर, और 1/2 यहां से बचेगा आपको माइनस के 30 के बराबर। इसमें से इसे माइनस कर दिया। अब आपको देखिए एक लाइन निकली है यहाँ पर कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। कभी भी जो क्षेत्रफल की वैल्यू है नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मॉड में माइनस के 30/2 के बराबर में 30/2 और 2 से कैंसिल कर दिया, तो आपका आंसर आ जाए 15 वर्ग इकाई के बराबर। सॉरी, इसमें जो ना सभी में इकाई लिख लेना, जो मैंने सेंटीमीटर लिखे पीछे भी आपके जो आ जाएंगे ये इकाई हो जाएंगे, सेंटीमीटर तो है ही नहीं, इकाई के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है इकाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाइए कि पॉइंट आपको ये दे रखे हैं और ये एक संरेख है। देखिए संरेख का भी वही तरीका है, आपको x1 y1 की वैल्यू निकालनी है और उसी तरीके पुट करनी है। तो आपको जो इस बार x1 की वैल्यू देखिए a के बराबर और y1 की वैल्यू दे रखी है b प्लस में c के बराबर, एंड x2 की वैल्यू दे रखी है आपको b के बराबर, और y2 की वैल्यू दे रखी है आपको c प्लस में a के बराबर, x3 की वैल्यू दे रखी है आपको c के बराबर, और y3 की वैल्यू दे रखी है आपको a प्लस के b के बराबर। अब जो भी आपका फॉर्मूला उसमें रख देते हैं। फॉर्मूला आपका ट्राइंगल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 एंड लास्ट में 1 के बराबर। तो अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 आपकी वैल्यू जाएगी a b और c, तो यहां पर b प्लस c, यहां पर c प्लस a और यहां पर a प्लस के b, 1 1 और लास्ट में 1 के बराबर। अब देखिए, अब इसको एक्सपेंड कीजिए सेम उसी तरीके से। एक्सपेंडिंग बाय
R1। देखिए इसको जो आप एक तरीके से और से कर सकते हैं C1 और C2 को ऐड करके, लेकिन अब आपके में ये वाले उस तरीके की एक्सरसाइज है नहीं जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती थी, इसलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी वैल्यू है 1/2। सबसे पहले A लीजिए, तो आपका ये कैंसिल पैरेलल में ये कैंसिल, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी C माइनस के A, सॉरी C प्लस के A माइनस के A प्लस के B के बराबर। नेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा B प्लस में C के बराबर, तो पैरेलल में ये दोनों कैंसिल, तो B माइनस के C के बराबर, B माइनस के C के बराबर। लास्ट में आपकी वैल्यू 1 के बराबर, तो ये दोनों पैरेलल में कैंसिल, यहां आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर, 1 मिनट, ये हट जाएगा यहां से, और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये वाला ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। एक लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो B की मल्टीप्लाई करनी है A प्लस के B में, और माइनस में C की मल्टीप्लाई करनी है C प्लस के A में। देखिए इसकी जो वैल्यू है अगर आपकी 0 आती है तब तो ये कॉलिनियर है, मतलब संरेख है, अदरवाइज नहीं है। संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में। 1/2 सॉल्व कीजिए A, तो यहाँ पर C प्लस के A माइनस के B के बराबर, माइनस में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी B का स्क्वायर माइनस में C का स्क्वायर के बराबर, और प्लस में 1 यहां पर मल्टीप्लाई करिए आपने, तो ये हो जाएगी AB प्लस में B का स्क्वायर माइनस के C का स्क्वायर माइनस के CA के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 आपकी वैल्यू होती है A C माइनस के B माइनस के B का स्क्वायर माइनस में C का स्क्वायर, और लास्ट में आपकी वैल्यू बची प्लस में 1 AB प्लस में B का स्क्वायर माइनस में C का स्क्वायर माइनस के CA के बराबर। अब सबको सॉल्व कीजिए, तो आपने सबसे पहले इसको सॉल्व किया 1/2, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू CA माइनस के AB और माइनस में B का स्क्वायर प्लस में C का स्क्वायर प्लस में AB प्लस में B का स्क्वायर माइनस में C का स्क्वायर और माइनस के CA के बराबर। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस सभी कैंसिल हो गए, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 बराबर 0, तो यहां लिखिए बिंदु संरेख है, यही आपको शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे कैटेगरी में जो आपके क्वेश्चन है, 2 तरीके क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मतलब 2 पार्ट इसके दे रखे हैं। प्रत्येक में K का मान निकालना है आपको, और जो क्षेत्रफल की वैल्यू है इस बार हमको 4 इकाई दे रखी है, तो जहां पर त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है ये है, K का मान हमें ये वाला मिस जो पॉइंट है इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमको गिवन है यहाँ पर सबसे पहले जो ट्राइंगल की वैल्यू है तो 4 स्क्वायर यूनिट है, ठीक, और जो x1 की वैल्यू है वो K के बराबर है, और y1 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर, x2 की वैल्यू आपकी 4 के बराबर, और y2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर भी 0 के बराबर, और x3 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर, और y3 की वैल्यू आपकी 2 के बराबर। तो फॉर्मूले में पुट कीजिए, फॉर्मूला होता है आपका ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2, नेक्स्ट में x1 y1 x2 y2 और x3 एंड y3 बराबर में आपके 1 वाली रो आ जाएगी, कॉलम आ जाएगा, और 1/2 के बराबर। अब सभी की वैल्यू पुट कीजिए, K 4 0 0 0 2 और लास्ट में 1 1 1, और इसकी वैल्यू आपकी 4 के बराबर, क्योंकि ये आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले, तो ये आपकी वैल्यू है 8 बराबर, और यहाँ पर एक लाइन लिखिए एक्सपेंडिंग बाय R1 के बराबर। तो K लिया सबसे पहले, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 माइनस में 2 के बराबर, नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 0, ये कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी K माइनस में 0 के बराबर, प्लस में लास्ट वाला टर्म K 1 के बराबर, ये कैंसिल, 4 दूनी 8 और माइनस में 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए, 8 बराबर K माइनस के 2, ये तो आपके होल 0 हो जाएगी, प्लस में 1 और 8 के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 बराबर माइनस के 2 के और प्लस में 8 के बराबर। जब आप इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये आपकी वैल्यू किस में बदल जाएगी, 8 माइनस के 8 बराबर माइनस के 2 के बराबर,
8 से 8 कैंसिल, 0 बराबर माइनस के 2 के, और k बराबर हो जाएगा 0 अपॉन माइनस के 2 के बराबर, इससे ये कैंसिल। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर k बराबर 0 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए k की वैल्यू 0 आपकी हो जाएगी यहाँ पर सेम टू सेम, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको छोड़ दीजिए, आप जो इसका आंसर यही छोड़ सकते हैं। देखिए लेकिन एक चीज और बता दूं, किसी किसी में जो आपको ये आंसर है अलग अलग तरीके दे रखा होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आपकी प्लस माइनस के बराबर रख रखी होगी, तो आप उस तरीके से ही कर सकते हैं। चाहो तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे आपने रख लिया यहाँ पे प्लस माइनस के 4 बराबर, और ये आपकी वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आई, माइनस के, यहां पर लेते हैं ना लास्ट वाली लाइन, तो ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे हो जाए प्लस माइनस के 8 बराबर में माइनस के 2 के प्लस में 8 के बराबर। तो आप क्या ले सकते हैं, सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, तो 8 बराबर माइनस के 2 के प्लस में 8, और सेम 8 माइनस के 8 बराबर माइनस के 2 के बराबर, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 0 माइनस के 2 के बराबर, और के बराबर आपकी वैल्यू 0 अपॉन माइनस के 2 के बराबर। तो के की वैल्यू 0 आ गई फर्स्ट में। सेकंड में आप क्या कर सकते हो, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लोगे तो माइनस के 8 बराबर माइनस के 2 के प्लस के 8, माइनस के 8 और माइनस के 8 बराबर माइनस के 2 के, माइनस के 16 बराबर माइनस के 2 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 अपॉन 2 बराबर के, और 8 बराबर के। तो इस तरीके से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो के की दो वैल्यू हो जाएंगी 0 और 8 के बराबर। तो आप जिस तरीके चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर आप सोचोगे प्लस माइनस क्यों माना, क्योंकि जब भी आपको वर्ग दे रखा हो वर्ग, तो वर्ग में हम प्लस माइनस के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आप लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए, और मैं तो ये कहूंगा आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, मैंने सिंपल 0 आया आपका आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में आपको x1 की वैल्यू है माइनस के 2 के बराबर, y1 की वैल्यू 0 के बराबर, और x2 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर, y2 की वैल्यू आपकी 4 के बराबर, x3 की वैल्यू है 0 के बराबर, और y3 की वैल्यू है k के बराबर, और डेल्टा की जो वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पर 4 ही पुट करनी है, जैसे कि आपका प्रीवियस का ही पार्ट है ये, इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूला लगाते हैं नेक्स्ट में। जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ट्रायंगल बराबर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 एंड लास्ट में 1, और ट्रायंगल बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस के 2 और 0, और यहाँ पर 0 0 4 एंड लास्ट में k, और 1 1 1 के बराबर। अब इसकी जो वैल्यू है डेल्टा की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर डेल्टा बराबर 4 लगा दीजिए, यहाँ पर आपके वैल्यू 4 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, चाहो तो प्लस माइनस कर लो, लेकिन मैं सिंपल ही सॉल्व करूंगा इसको। 8 बराबर माइनस के 2 0 0 0 4 के बराबर, 1 1 और 1 के बराबर। एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो यहाँ की वैल्यू है 8 बराबर माइनस के 2, सबसे पहले ये दोनों कैंसिल, तो 4 माइनस के बराबर। नेक्स्ट में आपके 0, तो ये कैंसिल आपकी 0 माइनस के 0, प्लस में 1 के बराबर, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे भी आपकी 0 माइनस के 0 के बराबर। तो एंटायर आपके 0 हो जाएंगे। यहाँ पर 8 माइनस के 2 और 4 माइनस के, ये भी 0 आपका, और ये भी 0। नेक्स्ट में 8 बराबर, इसकी गुणा करी माइनस के 8 और प्लस के 2 के बराबर, इसको इधर ले जाइए, तो 8 प्लस में 8 बराबर में 2 के, और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 16 बराबर 2 के, और 2 के इक्वल टू 16, और के बराबर आपका 16 अपॉन 2 के बराबर, और के बराबर आपका 8 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, और माइनस प्लस करते जाए तो उस तरीके निकालिए, वो ही आंसर आएंगे 0 और 8 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंजेस करके लिखने हैं। सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइन 1 और 2 एंड पॉइंट आपको 3 और 2 यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, मतलब सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाले रेखा समीकरण निकालिए। तो देखिए यहाँ पर हमको 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, तो एक हमको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानिए, माना बिंदु P, या कुछ भी मान लेना आप, x, y
बिंदुओं जो मैंने पहला मान लिया A 1,2 और B 3,6 पर स्थित है या मिलाने वाली है, कुछ भी लिख दीजिए, स्थित है। जब ये इस पर स्थित है तो PAB संरेख होंगे, मतलब समान रेखा होंगे। जब ये इस पर स्थित है तो संरेख होंगे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 होगा। उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 के बराबर मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले डेल्टा की जो वैल्यू वो तो आपको 0 मान लेने, क्योंकि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। x1 की वैल्यू 1 के बराबर और y1 की वैल्यू आपकी 2 के बराबर, x2 की वैल्यू आपकी 3 के बराबर और y2 की वैल्यू आपकी 6 के बराबर, y1 की वैल्यू आपकी x के बराबर और x3 की वैल्यू आपकी x के बराबर और y3 की वैल्यू को y के बराबर। इस वाले पॉइंट से ये x3 y3, ये x1 y1 और ये आपके x2 एंड y2 के बराबर। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 एंड 1 के बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की वैल्यू 0 1/2, यहाँ पर आपको 1 2 3 6 x और y लास्ट में 1 1 1 के बराबर। अब इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लीजिए। यहां पर एक्सपेंडिंग बाय r1 और आप 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आपका 0 के बराबर हो जाता है। 0 बराबर, अब यहां पर सॉल्व कीजिए। सबसे बन तो पैरेलल में ये दोनों कैंसिल, यहां पर 6 माइनस के y के बराबर माइनस के 2, ये दोनों कैंसिल, तो आपकी 3 की इधर और x की इधर, तो यहाँ पर आपको वैल्यू है 3 माइनस के x के बराबर बन लिया, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 1, तो 3y माइनस के 6x के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 माइनस के y प्लस के 6 और माइनस के 2x और ये आपकी वैल्यू लास्ट में हो जाएगी प्लस के 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू माइनस के 6 हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 6 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस के 6x के बराबर। तो सबसे पहले आप कैंसिल कीजिए, जो भी आपके कैंसिल होते हैं ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y में से y माइनस कीजिए 2x के बराबर और इसमें से इसको कीजिए तो ये आपके दोनों ऐड होकर हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे माइनस के 4x के बराबर, सॉरी 2y और 4x के बराबर। इधर ले आइए, 2x बराबर 4x बराबर हो जाए आपका 2y और 2 से 2 कैंसिल, तो 2x बराबर आपको हो जाए y के बराबर। यहाँ 2x माइनस के y बराबर 0 और यही आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको यही मानना है कि माना P x, y बिंदुओं जो A है 3,1 तथा 9,3, B के लिए जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पर B 9,3 तथा B 9,3 पर स्थित है। तो अब यहां लिखिए P A B संरेख होंगे और जब ये संरेख होंगे तो आपकी वैल्यू डेल्टा बराबर, मतलब क्षेत्रफल बराबर 0 पे हो जाएगी। तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पे लिख लीजिए डेल्टा बराबर 0, x1 बराबर 3, y1 बराबर 1, x2 बराबर 9, y2 बराबर 3 और x3 बराबर 0 और x3 बराबर x और y3 बराबर y के बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 1 के बराबर, x2 y2 1 के बराबर, x3 y3 एंड लास्ट 1 के बराबर। तो 0 बराबर 1/2, यहाँ पर आपको 3 1 9 3 x y
और 1 1 और 1 में। इसकी मल्टीप्लाई सेम उसी तरीके से 0 हो जाएगा यहाँ पर। 0 इक्वल टू, अब सबसे पहले लीजिए 3, तो पैरेलल में ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आपको 3 लेने पर 3 माइनस के y के बराबर, माइनस के 1 लेने पर ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपके 9 और माइनस के x के बराबर, सेकंड में आपका 9 और माइनस के x के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस के x के बराबर, और थर्ड में जब आप 1 लेंगे तो ये कैंसिल, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9y माइनस के 3x, 9y माइनस के 3x के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पर 3 या 9 माइनस के 3y माइनस के 9 और प्लस में x और प्लस के 9y और माइनस के 3x के बराबर। तो देखिए 9 आपको यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर, इसमें से इसे माइनस किया तो यहाँ पर हो जाएंगे 6y के बराबर, और ये दोनों आपके माइनस हुए तो माइनस के 2x के बराबर। दोनों को एक साइड लिख लीजिए, यहाँ पर आपके लिए 2x माइनस के 6y बराबर 0, 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 3y बराबर में 0, 2 डिवाइड में जाकर 0 हो जाएगा, तो x माइनस के 3y बराबर 0, और यही आपकी इक्वेशन होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको जो एरिया दे रखा है 35 दे रखा है, और वर्टिकल जो आपको पॉइंट दे रखा है 3, और k का मान आपको निकालना है। देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से सवाल होगा जैसा आपने पीछे किया, लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान दें तो आपको यहाँ पर 4 मतलब सिंगल भी हो सकते हैं, एक साथ ही हो सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको पीछे रूल बताया था, प्लस माइनस लेना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए x1 की वैल्यू आप मानिए 2 के बराबर, y1 की वैल्यू 6 के बराबर, x2 की वैल्यू 5 के बराबर, y2 की वैल्यू 4 के बराबर, x3 k के बराबर, y3 आपका 4 के बराबर, और जो डेल्टा की वैल्यू वो आपको माननी पड़ेगी प्लस माइनस के 35 के बराबर वर्ग स्क्वायर में। तो आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 एंड y3 1 1 और 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए ट्राइंगल बराबर, ट्राइंगल की वैल्यू कितनी देखिए, प्लस माइनस के 35। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को जब भी करें ना प्लस माइनस करके ही करें, वो अगर लेकिन सिंपल क्वेश्चन है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने बिना प्लस माइनस के बताया। 1/2 2 माइनस के 6 5 और 4 के और लास्ट में 4 1 1 1 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए और एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस के 70 बराबर, यहां लिख दीजिए एक्सपेंडिंग बाय R1। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, सबसे पहले 2 लेने पर इसको एक्सपेंड कीजिए, तो यहां पर आपके लिए 4 माइनस के 4 माइनस के 4 के बराबर, माइनस माइनस प्लस के 6, ये दोनों पैरेलल में कैंसिल, तो 5 माइनस के k के बराबर, 5 माइनस के k प्लस के 1, और आपके पैरेलल में ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर 5 चौक 20 और माइनस के 4k के बराबर। ठीक, सॉल्व कीजिए अब इसको, तो यहाँ पर आपके लिए प्लस माइनस के 70 बराबर में, ये तो आपके लिए 0 हो जाएगी दोनों कैंसिल होने पर। यहाँ पर हो जाएगा 6 पंजे 30 माइनस के 6k प्लस के 20 और माइनस के 4k के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस में 70 बराबर, दोनों को ऐड किया तो 50 और इन दोनों को ऐड किया तो माइनस के 10k के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेकर सॉल्व करना है और एक बार माइनस लेके। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 70 बराबर में 50 माइनस के 10k के बराबर, 70 माइनस के 50 बराबर माइनस के 10k, माइनस के 10k, और यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर माइनस के 10k के बराबर, और k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 अपॉन माइनस के 10 और कैंसिल करा तो k बराबर आपका माइनस के 2 के बराबर। सेकंड में माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 70 बराबर 50 माइनस के 10 के,
तो माइनस के 70 और प्लस में सॉरी माइनस इधर आकर ये वैल्यू भी आपकी किस में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। तो माइनस के 5 यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 50 बराबर है माइनस के 10 के बराबर। दोनों को ऐड किया तो 120 बराबर माइनस के 10 के, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 10 और के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 के बराबर। तो अब आपकी जो के की वैल्यू है 2 हो गई, एक तो आपके पास 12 और एक आपके पास माइनस के 2 के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इतने ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी थोड़ी टिपिकल होगी और थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसकी पीडीएफ वो गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल वहां से डाउनलोड कर लें, और वीडियो को आप ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अगर कोई समझ में नहीं आता है आपको सॉल्यूशन हम देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।